बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 1.5 स्टार्ट करेंगे। 1.5 में सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, जिसे उर्दू में मक्ता कहते हैं। इसका एक आसान सा तरीका है इसको फाइंड करने का कि क्या है, इसे कैसे फाइंड करते हैं। उर्दू में इसको मक्ता कहते हैं। अब इसको फाइंड करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। इसको जो नोट करते हैं वो हम कोई भी लेटर है उसके बाद 2 बार लगा देते हैं। ये इसको डिनोट करने का तरीका है, या इसको हम डिटर्मिनेंट शॉर्ट वर्ड में ऑफ ए इस तरह भी नोट करते हैं। इसे मॉड भी कहते हैं, मतलब इसका शॉर्टकट नाम मॉड है। इसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं और उर्दू में इसको मक्ता कहते हैं। चलें अब हम देखते हैं इसको फाइंड कैसे करेंगे। आपके पास फर्स्ट एक मैट्रिसेस है, ए दिया हुआ है 1 2 3 एंड 8। इसका आपने मॉड फाइंड करना है, मतलब डिटर्मिनेंट्स आपने फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, पहले आपने क्या करना है, ए के बाद 2 ऐसे बार लगा देंगे लाइन के बाद, जिसे मॉड कहते हैं। इसको भी आप उसी शेप में लिख लें 1 2 3 8। ये एग्जैक्ट वे है इसको फाइंड करने का, लगा लें। अब हमने करना क्या है, ये आपके सामने डायगोनल मैट्रिसेस हैं और ये हैं ऑफ डायगोनल। डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ऑफ डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 8 या 8 मल्टीप्लाई बाई 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और दरमियान में जो साइन आएगा वो नेगेटिव का होगा, याद रखिएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई, जब मल्टीप्लाई का साइन ना भी लिखें कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने ब्रैकेट्स लगा दिए, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 8, दरमियान में माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, या 8 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखते हैं या 1 मल्टीप्लाई बाई 8 लिखते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। चलें ये हमने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करें सिंपल, 8 1 दा 8, 3 2 दा 6, 8 माइनस 6, तो आपके पास ए का जो डिटर्मिनेंट था वो आपके पास 2 फाइंड आउट हो गया है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बड़ा ही आसान सा मेथड है, जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में साइन नेगेटिव का लगाना है, ये याद रखिएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें डिटर्मिनेंट्स ही लेना है जैसे मैंने लिया है। आपने चारों के चारों क्वेश्चंस के ऐसे ही डिटर्मिनेंट्स ले लेना है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, इसमें कहते हैं कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर नॉन सिंगुलर। अब डिटर्मिनेंट्स के बाद एक लफ्ज आता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंगुलर क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। उर्दू में सिंगुलर को कहते हैं नादिर कालिब और नॉन सिंगुलर को कहते हैं गैर नादिर कालिब। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, बस याद रखिएगा, सिंगुलर वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट्स 0 आ जाए। जिसका डिटर्मिनेंट्स 0 आ जाता है वो सिंगुलर कहलाता है, जिसका 0 ना है वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। मतलब फर्स्ट करो इसका डिटर्मिनेंट्स 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि दिस इज सिंगुलर। अब 0 नहीं है तो ये क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। मतलब जिसका डिटर्मिनेंट्स 0 आ जाएगा वो सिंगुलर, जिसका नॉन 0 होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, वो आपके पास नॉन सिंगुलर हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसका 0 सिंगुलर, जिसका नॉन 0 वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि कौन से सिंगुलर हैं कौन से नॉन सिंगुलर हैं। याद रखिएगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है वो सिंगुलर बन जाएगा। कोई एक हम पार्ट इसके सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है बेटा d इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4। डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें। सबसे पहले इसी शेप में लिख लें, मॉड शेप में लिख लें। 5 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4। मल्टीप्लाई कर दें इसको, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब डायगोनल को और ऑफ डायगोनल को। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इस तरह लिखते हैं या ब्रैकेट्स में लिखते हैं तब भी बात एक ही है। दरमियान में माइनस का साइन
मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। -2 मल्टीप्लाई बाई -10। देखिए बेटा, 5 4 द 20, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 टू द 20, 20 माइनस 20 आंसर 0। तो डी का मॉड या डी का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ गया है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच, कि अगर किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप उसको फाइंड करें। बड़ा ही आसान सा सवाल है, कोई इतना कोई टफ काम नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट बता दिया आपको, सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी बता दिया है आपको, एडजॉइंट के बारे में बता रहा हूँ अब कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट लेना है। फर्स्ट करो आपके पास मैट्रिक्स ए है, 1 -3 2 -4, ये आपके पास मैट्रिक्स है। आपने इसका लेना है भाई एडजॉइंट। तो एडजॉइंट शॉर्टकट में लिखेंगे ADJ, एडजॉइंट। किसका लेना है? ए का, एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें हमने क्या करना है, डायगोनल की जगह रिप्लेस करनी है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करना है। याद रखिएगा, एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल की जगह चेंज करनी है, उनको रिप्लेस करना है आपस में, और जो नॉन डायगोनल होगा उसके हमने साइन चेंज करने हैं। जो डायगोनल है 1 की जगह -4 आ जाएगा, -4 की जगह 1 आ जाएगा, मतलब -4 ऊपर 1 नीचे, -4 एंड 1, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव को प्लस हो जाएगा। अब माइनस का 3 था तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 था तो माइनस का 2 हो जाएगा। दिस इज एडजॉइंट, याद रहेगा। डिटर्मिनेंट्स में हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और जॉइंट में हमने क्या किया, डायगोनल के हमने जगह रिप्लेस कर दी और नॉन डायगोनल के हमने साइन चेंज कर दी। अब इन्वर्स फाइंड करना है, किसी भी चीज का इन्वर्स फाइंड करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट फार्मूला है। फर्स्ट करो, आपने ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, -1 3 2 एंड 0। इसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है। तो किसी भी चीज का इन्वर्स फाइंड करना है तो आपका फार्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट्स। इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपके पास इन्वर्स हो जाएगा। अब ए का आपने एडजॉइंट भी फाइंड करना है, ए का आपने मॉड भी फाइंड करना है, मतलब डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड करना है। चले, एडजॉइंट को उर्दू में एडजॉइंट ही कहते हैं, मॉड को मैंने बता चुका हूँ मक्ता कहते हैं, उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी होते हैं। चले भाई, अब पहले हम एडजॉइंट देखते हैं। एडजॉइंट अभी मैंने बताया है, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने डायगोनल की जगह चेंज करनी है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करना है। जगह चेंज कर देंगे दोनों के आपस में, 0 ऊपर आ जाएगा, -1 नीचे चला जाएगा। इनके साइन चेंज कर, दोनों प्लस के हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये आपके पास एडजॉइंट फाइंड हो गया। और आपने क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है, ए का मॉड। हाँ भी, पहले मॉड शेप में लिखें, -1 3 2 एंड 0। अब करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -2 मल्टीप्लाई बाई, दरमियान में साइन हमेशा नेगेटिव का ही लगेगा, -1 0 0 3 टू द 6। तो आंसर क्या आ गया, ए मॉड का माइनस का 6। अब उठा के फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला क्या था आपके पास, ए इनवर्स, किसी भी चीज का इनवर्स फाइंड करना है तो आपने उसी चीज का एडजॉइंट और उसी चीज का मॉड। एडजॉइंट अभी आपने फाइंड किया, पुट कर दें, 0 -3 -2 एंड -1 एडजॉइंट। और मॉड क्या था आपके पास, मॉड अभी हमने -6 फाइंड किया है। डिवाइड करते हैं आप इसको, हर एलिमेंट से डिवाइड होगा, 0/6 -3 बाई -6 -2 बाई -6 -1/-6। ये सिंप्लीफिकेशन है, कोई इसमें वो बात मेन यहाँ तक था। अब 0/समथिंग 0, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 3 1 था 3 2 था, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। माइनस से माइनस कट 2 1 था 2 3 था, तो आंसर क्या आ गया 1/3। माइनस से माइनस कट हो जाएगा 1/6। तो ये आपके पास क्या फाइंड हो गया,
इनवर्स फाइंड करेंगे। आसान सा तरीका है, कुछ टफ काम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इफ ए बी दिया हुआ है, आपने एक सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है वो आपने सॉल्व करना है। इसमें हम फर्स्ट यूज में आपके पास तीन मतलब इसके वो बने हुए हैं, इक्वालिटी दी हुई है, तीन चीज़ों में इक्वालिटी दी हुई है कि ए अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए। मतलब आपने करना क्या है, लिखा हुआ है आपके पास ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। आप ये साइड लेंगे, इसमें आपको चाहिए ए और अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट ऑफ ए अभी मैंने बताया वो फाइंड करके ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर पहले आपने अर्जेंट लेना है फिर ए लेना है। देखो आगे पीछे दिए हुए हैं, इधर ए पहले है इधर ए बाद में है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर सेम होगा और इसका भी आंसर। इधर आपको क्या चाहिए, डिटरमिनेंट। हमने इन दो को मल्टीप्लाई करना है, इधर इन दो को मल्टीप्लाई करना है, इधर इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। सिंपल सा है कि आप ए ले, गिवन है, उसका अर्जेंट ले लें, उसको उन दोनों वापस मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद इधर पहले अर्जेंट रखेंगे फिर ए मल्टीप्लाई करेंगे। डिटरमिनेंट्स भी जानते हैं, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2x2 में आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। इससे जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट में बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। बी इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है कि किसी भी चीज़ का अगर आपने इनवर्स फाइंड करना है तो आपने उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, अर्जेंट ऑफ वही चीज़ जो मतलब बी का है, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ बी और बी का मॉड। अर्जेंट ऑफ बी और बी का मॉड ले लेंगे तो ये बी इनवर्स इससे फाइंड हो जाएगा। इसको बी से मल्टीप्लाई कर दे इज इक्वल टू आई, इसके बराबर हो जाएगा। इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसके बराबर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चाहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, हम भी कहते हैं कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कहते हैं कि जो दिए हुए क्या एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं है। याद रखिएगा जब हम फर्स्ट करो, मैं कहता हूँ कि 7 इज इनवर्स ऑफ दिस, ये इसका इनवर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने ये इससे कैंसिल जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब इसमें आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। अब जितने आपके पास इसमें दो पार्ट्स हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, अगर तो जवाब आई आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, अदरवाइज इनवर्स नहीं होंगे। अब हम मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। 5 इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर तो आंसर आई आ जाता है तो इनवर्स हैं, अदरवाइज इनवर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी एंड डी दिया हुआ है। इसका हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट। ये कहता है कि आप d इंटू ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड डी इनवर्स। आपको याद हो मैंने बताया था यहाँ पे अगर ट्रांसपोज या इनवर्स, दो बातें बताई थी। डी ए है, ट्रांसपोज है या इनवर्स है। आगे हम अलग अलग करेंगे तो पहले सेकंड टर्म आएगी फिर फर्स्ट टर्म आएगी। डी ए है तो पहले ए डी, अगर ए बी होता तो पहले बी फिर ए आता। ये शॉर्ट इसमें एमसीक्यूज में आ सकता है। अब कहते हैं कि पहले ये साइड सॉल्व करनी है, फिर हमने ये साइड सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि d इंटू ए होल इनवर्स। पहले d और a को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसके लिए लेंगे इनवर्स। हम भी पहले मैं करता हूँ d a फाइंड कर लेता हूँ। d आपके पास क्या है, 3 1 -2 and 2, फिर d हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा a से। a आपके पास भी गिवन है 4 0 -1 and 2। मल्टीप्लाई का तरीका मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम।
तो करस्पॉन्डिंगली हमने मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई बाई 4 दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाई 0 1 मल्टीप्लाई बाई 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाई 4 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए बेटा 3 4 द 12 1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 आ जाएगा प्लस माइनस -1 3 0 0 2 1 द 2 4 2 द 8 माइनस का आ जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा 2 1 द 2 2 0 द 0 माइनस न्यूट्रल होता है, मतलब 0 न्यूट्रल होता है, प्लस माइनस तक 2 द 4 आ जाएगा। तो इसका बेटा आपके पास आंसर आ गया 12 - 1 11 2 + 0 2 -8 -2 -10 एंड 4। ये आपके पास क्या फाइंड कर लिया आपने, D × A फाइंड कर लिया। अब DA के बाद हमने इसका क्या फाइंड करना है, इसका होल का इनवर्स फाइंड करना है। तो DA का इनवर्स होल का इनवर्स इज इक्वल टू जिस चीज का इनवर्स होगा पहले उसी का क्या लेंगे, एडजॉइंट ले लेंगे। DA का इनवर्स है तो DA का एडजॉइंट ले लेंगे पहले, फिर उसी चीज का क्या लेंगे, मॉड ले लेंगे। हाँ भाई DA आपके पास गिवन है, पहले हम एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ DA। हाँ भाई एडजॉइंट कैसे लेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे और इनका साइन चेंज करेंगे, मतलब 11 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 11 आ जाएगा, और इनके हमने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। 2 है प्लस का तो माइनस का 2 हो जाएगा बेटा, और माइनस का 10 है तो प्लस का 10। एडजॉइंट हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ DA। हाँ भाई मॉड में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाई 4, 11 को ज़रब दो 4 से, दरमियान में माइनस का साइन, 10 को ज़रब दो 2 से, या 2 ज़रब 10 या 10 ज़रब 2, नफी का 10 ज़रबे 2। हाँ भाई 11 चुक 44 माइनस माइनस प्लस 10 दूने 20, तो जवाब क्या आ गया आपके पास, कितना हो गया बेटा 64। ये DA का क्या ले लिया आपने, मॉड ले लिया। अब इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स का फार्मूला क्या है, DA का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ DA और DA का मॉड। एडजॉइंट आपने फाइंड किया हुआ है 4 - 2 10 11 बटा मॉड क्या था 64। अब 64 को डिवाइड कर दें सब पे, 4/64 2/64 10/64 11/64, ये डिवाइड हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लेना, 4 1 दा 4 1 दा 4 6 दा 1/6 2 1 दा 2 3 दा 2, ये आप सबको 3 बनी मेथड आ जाता है। तो ये 2 5 दा 2 32 दा तो 5/32 11/64, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व है। राइट हैंड साइड आपकी असाइनमेंट है, आप सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले आप A जो गिवन है इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। कैसे इनवर्स फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट लें, इसका मॉड लें, फार्मूला आपके पास गिवन है इसको पुट कर दें, फिर आपने D का मॉड फाइंड करना है। जो मॉड के आंसर होंगे उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस मेथड मल्टीप्लिकेशन में बता दिया है, तो आंसर दोनों के क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। ये आपकी 1.5 कंप्लीट होगी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.6 में 2 रूल्स आ रहे हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आ रहा है, दूसरा क्रैमर रूल आ रहा है। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर तो हम कल 1.6 दोनों रूल में से एक, पहले एक दिन एक रूल पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे सेकंड रूल पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़।